दरअसल ग़ुलाम हसन की वालदा जो इसकी डेड बॉडी भी यहाँ पे मौजूद है और पूरा इलाका जो है वो गमज़दा है इस अफसोसनाक वाक़े की वजह से। इसकी वालदा से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से। बाजी, क्या लेने के लिए भेजा था इसको? इसको आटा लेने भेजा था। कहता मैंने नहीं जाना, आज भूखे सो जाओ। अच्छा। चाची से लेके खाना खा लेते हैं। मैंने कहा जाओ, घर में मेहमान आए हुए, आटा लाना पड़ेगा, गैस चली जाएगी। 9:15 9:30 गैस चली जाती है। फिर कहने लगा लाओ पैसे मामा जी, मैं ला देता हूँ। जैसे वॉशरूम गया, वॉशरूम से बाहर आया, पैसे लेके चला गया। साथ छोटी बहन भी थी? नहीं, अकेला गया। अच्छा, अकेला गया। वहीं पे जाते इसको खंभे के साथ चिपका और बिजली ने तभी से छोड़ा जब ये मर गया। ठीक है। वहाँ पे पहले भी 2-3 हादसे हुए। अच्छा। और हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है। हमारा तो यही सहारा था ना, अपने बाप का यही बाजू था। और मेरे पीछे 2 बच्चियाँ गई थी, उनको भी करंट लग गया। उनको भी लगा। तो ये पढ़ता था कौन सी क्लास में? ये 2 क्लास में पढ़ता था। 2 क्लास में। छुट्टियाँ थी? इंटेलिजेंट बहुत था। हाँ, छुट्टियाँ थी। काम के लिए गया था वहाँ पे कि मेरे 2.5 महीने छुट्टियाँ के, तो मैं घर का काम भाई काम करके घर के खर्चे पूरे करूँगा। मामा बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है, हम घर के खर्चे पूरे करूँगा, आप टेंशन ना लो। हमारा तो बाजू था ना, 10 साल का था और 6 साल बाद इसने बड़ा हो जाना था। हमारा गया किसी का ना जाए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा करे। बाजी, ये कई लोगों ने यहाँ पे शिकायत की कि इस खंबे में करंट है, कई जानवरों को भी लगा, कई लोगों ने शिकायत भी की। मोहल्लेदार भी बताते हैं कि वहाँ पे कंप्लेन करते रहे हैं, शिकायत करते रहे हैं। कहना चाहती हैं किसी को कुछ इंसाफ के लिए? मरियम नवाज से कहना चाहती हूँ इंसाफ। इधर देख के बताएं क्या कहना चाहती हैं। मरियम नवाज से कहना चाहती हूँ इंसाफ करें। लेस्को जो है वो गली मोहल्लों में अब मौत बांट रही है। इस तरह की कई शिकायत लोगों की जानिब से की जाती है कि इस पोल में करंट है, कुर्बानी के जानवर हैं, उनको कई दफ़ा करंट लगा, लेकिन लेस्को काम ने इस दरख्वास्त पर या इस शिकायत पर कोई भी अमल दरामद नहीं किया। अब एक माँ जिसका 10 साल बच्चा और उसका सहारा था, बाप का सहारा था, वो इस दुनिया से चला गया। और अब सिर्फ ये 2 बहनें थी। एक भाई है छोटा। एक छोटा भाई और 2 बहनें थी और वो बच्चा 10 साल का इस दुनिया से चला गया। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इसी हलके से पहले बतौर MNA भी कामयाब हुई। उसके बाद ये अली परवेज़ मलिक जो हैं इस हलके से MNA हैं और उनसे वो सारे रिश्तेदार अहले इलाका दरख्वास्त करते हैं कि वापडा हुकाम की जानिब से जो लापरवाही की गई, जिसकी वजह से इस बच्चे की जान चली गई, उसका कोई अजाला होना चाहिए। बच्चे की खाला भी हैं जी हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं कि जो गम का पहाड़ इनकी बहन पे टूटा, क्या हुआ और किस तरह से हादसा पेश आया। बहन, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि इनके पेरेंट्स को इंसाफ दें। सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी बात ये है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये बच्चे का क्या है, ये तो कुछ भी नहीं ले गया किसी का, लेकिन अगले बच्चों को प्लीज़ बचाएं। और उनको चाहिए कि गली गली वो रोज़ देखें कि किसी चीज़ पे कोई लीकेज नहीं है, किसी चीज़ पे कोई बिजली तो नहीं गिरी, कोई मसला तो नहीं है, कोई तार वायर लीक वगैरह तो नहीं है। ये दिखाएँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। बस कह देते हैं वोट लेने होते तो सारा कुछ है, और अगर नहीं तो फिर यही कुछ ही है। यही कुछ है ना। इसको वोट किसको दिया था आपने? मैंने वोट दिया ही नहीं, मैं देना पसंद ही नहीं करती। क्यों? बस ऐसी को देना ही नहीं चाहिए, ऐसी आवाम को वोट। कोई नहीं है जो ईमानदार हो। अगर कोई ईमानदार है तो फिर सामने है, फिर देंगे। ईमानदार कोई नहीं। तो कोई आपको ये देखे, कल से बच्चे की डेथ हुई है, किसी ने देखा? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। लेकिन कई चेयरमैन यहाँ पे नून लीग के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं किया। इसके माँ बाप को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। पुलिस कहती है हमने FIR दे दी। तो हम क्या करें उसे FIR? हमें क्या फ़ायदा हुआ? उनका तो चला गया ना, उनका तो बच्चा चला गया। वो अपने बच्चे को रात इंसाफ किस तरह का मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? उसके माँ बाप पे डिपेंड करता है कि वो कैसा चाहते हैं। आप उनसे ये बात करें, लेकिन ये कि इंसाफ दें। ये बच्चा 50 रुपये का आटा लाने गया था। इतनी गरीब फैमिली है, कुछ तो सपोर्ट होनी चाहिए ना फैमिली मेम्बर्स को, कि नहीं होनी चाहिए? उसकी माँ को, उसके बाप को, उनके घर में फाका कशी है। क्या कर रही है हुकूमत? ऐसी हुकूमत को वोट नहीं देने चाहिए। मैं तो नहीं ऐसा प्रेफर करती कि ऐसी हुकूमत को वोट दें, कभी भी ना दें, ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, वो 50 रुपये का आटा लेने के लिए वो बच्चा वहाँ इसलिए गया है कि वहाँ आटा थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। वो 50 का 1 किलो दे देते, बाज़ दुकानों वाले 50 का ½ किलो देते, तो वो बच्चा आगे चला गया। गरीबी है ना, उसका बाप क्या क्या संभाले?
20-20 हज़ार बिल आए उनके गैस के, वो संभाले या किराया संभाले या अपने बच्चों की परवरिश करें, क्या क्या करें। एजुकेशन भी आपको पता है जैसी मर्जी हो करवा रहे हैं हम, लेकिन प्लीज़ उनको जो है ना इंसाफ दें। उसके माँ बाप से पूछे वो किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं, हमें कोई इशू नहीं, वो जैसा चाहेंगे वैसा कर दें।